श्योपुर में एक समाज सेवी को जिला अस्पताल में शराब पार्टी का विरोध करना भारी पड़ गया है। सिविल सर्जन ने समाज सेवी पर मामला दर्ज करवा दिया, जिससे नाराज समाज सेवियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और ज्ञापन सौंपकर सिविल सर्जन को पद से हटाने की मांग की है। श्योपुर जिला चिकित्सालय में 1 जुलाई को महिला मैटरनिटी वार्ड में शराब पार्टी करते हुए एक मामला सामने आया था, जिसमें महिला मैटरनिटी वार्ड में 2 व्यक्तियों के द्वारा अर्धनग्न होकर शराब पार्टी की जा रही थी। उसी दौरान जिला चिकित्सालय में समाज सेवा के तौर पर कार्य करने वाले मुकेश मीना ने शराब पार्टी का विरोध किया था। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन दिलीप सिकरवार ने उस वीडियो को फर्जी बताकर शराब पार्टी का विरोध करने वाले पीड़ित समाज सेवी मुकेश मीना के खिलाफ ही श्योपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवा दी। पीड़ित समाज सेवी मुकेश मीना के साथ सैकड़ों की संख्या में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मैदान में उतरे और जिला कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर दिया, जहां उन्होंने समाज सेवी पर दर्ज मामले को निरस्त करने के साथ ही सिविल सर्जन को पद से हटाने की मांग की है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे और लड़ाई है। बातें नहीं कर पाएंगे कोई से। मैं सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार भाइयों को दिल की गहराइयों से जिस प्रकार आप लोगों ने मेरा इस गरीब बेटे का एक छोटे से कार्यकर्ता समाज सेवी का आप लोगों ने जो तन मन धन से मेरा सहयोग किया, सच्चाई के लिए आप लोग लड़े, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे सभी पत्रकार भाइयों का। तमाम शहर के लोग, 36 कौम के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के 36 कौम के लोग आज जिन्होंने जो कलेक्ट्रेट पर मेरे पक्ष में यहाँ पहुँचे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं निर्दोष था, इसलिए आज जन सैलाब यहाँ कलेक्ट्रेट में उमड़ा है और उन्होंने आज मांग की है कि एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जो हमेशा बड़े अधिकारियों को गुमराह करता है, खासकर सरकार में मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री को भी कई बार गुमराह करने की कोशिश की गई है। तो आप लोगों को पता है कि कितना बड़ा माफिया है। मैं तो सीधा सीधा माफिया कहना चाहूँगा उस व्यक्ति को। मुकेश भाई, पॉइंट पे आइए। आप आज आपने कलेक्ट्रेट घेराव किया, किन कारणों से किया है, क्या मांग थी आपकी? हमारी मांग थी कि उस दिन जो शराब पार्टी चल रही थी जिला हॉस्पिटल के अंदर, जब मैं बच्चे को किसी को एडमिट करवाने गया था, उस दौरान मैंने उसका भंडा फोड़ किया था शराब पार्टी का कि साहब महिला मैटरनिटी वार्ड में ऊपर इस कमरों में जो महिलाओं के लिए रिजर्व होते हैं उनमें शराब पार्टी चल रही है। लेकिन उन लोगों ने दबाने का मुझे प्रयास किया गया। मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने एक आवेदन फिर दूसरा आवेदन, उसके बाद फिर मेरे ऊपर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी गई, फर्जी एफआईआर, जो गलत एफआईआर थी। मैंने ऐसा कोई करते नहीं किया, क्योंकि मैंने सच्चाई के लिए लड़ा था। मैंने शराब जो पार्टी चलती थी उसको उजागर किया था। उसमें आप लोगों के मरीज भी हो सकते हैं, तमाम क्षेत्र के लोगों के मरीज भी हो सकते हैं। उनको भी दिक्कत आती है कि रात में जब शराब पार्टी चल रही थी उसका नुकसान कितना होता होगा श्योपुर हॉस्पिटल में। इन्हीं मांगों को लेकर और सिविल सर्जन को भी की मांग को लेकर इसको तत्काल हटाया जाए सिविल सर्जन को, और जो एफआईआर मेरे खिलाफ जो फर्जी तरीके से की गई है उसको निरस्त किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि आप मैंने कहा साहब इनके आपको 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, पर लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा कि आप मेरे पे विश्वास रखें। मैंने कमेटी बनाई है और अच्छी कमेटी बनाई है। 15 दिन की समय मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैंने उनने कहा कि साहब आपने जो 15 दिन का समय दिया तो हम उसको स्वीकार करते हैं, तमाम क्षेत्र के लोग भी स्वीकार करते हैं उसको। लेकिन 15 दिन के बाद में अगर सही से जाँच नहीं हो पाई उस कमेटी से, तो ये मुकेश निकेड़ा, तमाम युवा साथी, शहर के क्षेत्र के लोग, 36 कौम के लोग मेरे साथ कोतवाली के सामने गांधी पार्क में 16वें दिन मुकेश निकेड़ा आमरण अनशन पर बैठे थे। जिस तरह का भ्रष्टाचार, शराब पार्टी की घटना आए दिन होती है, उन्हीं को लेकर आज क्षेत्र के युवाओं के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि श्योपुर में सरकारी अस्पताल में जो सिविल सर्जन पदस्थ है उनके द्वारा अपने लोगों को यहाँ महीनों से हॉस्पिटल के अंदर बैठा के दारू पार्टियाँ रोजाना की जाती है। उसी के संबंध में एक हमारे रक्तदाता थे मुकेश मीणा, उनके द्वारा जब प्रशासन को शिकायत की गई थी कि यहाँ श्योपुर हॉस्पिटल में आए दिन शराब पार्टी होती थी, पर प्रशासन ने उल्टा सिविल सर्जन के अपने ऊंची पहुंच के कारण उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई। जबकि स्थिति यह थी कि सिविल सर्जन के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए थी, जिला प्रशासन को उसके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए थी।
पर सिविल सर्जन पर कार्रवाई नहीं करके एक रक्तदाता के ऊपर कार्रवाई कर दिया, झूठा मुकदमा कायम कर दिया। आज क्षेत्र के युवाओं के साथ लेकर ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। उसके लिए उन्होंने 3 लोगों की कमेटी का बना दी, जिसमें अपर कलेक्टर है, एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो सिविल सर्जन का नाम है उनका सक्सेना जी हैं, और एक महिला बाल विकास के अधिकारी है। ऐसे 3 लोगों की कमेटी बनाई है। उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया, 10 दिन में हम आपका निराकरण। कलेक्टर ने पीड़ित समाज सेवी को उनके साथ प्रदर्शन करने आए समर्थकों को विगत 15 दिन का आश्वासन दिया है और वहीं जिला अस्पताल में महिला मैटरनिटी वार्ड में हुई शराब पार्टी के पूरे मामले में एक 3 सदस्यीय दल की टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। श्योपुर से पंकज श्रीवास की रिपोर्ट।